अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आज हम लोग बात करेंगे एक ज़बरदस्त चीज़ की। किस ज़बरदस्त चीज़ की? आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मैं वीडियो नहीं बना सकी। मैंने कहा चलें अब हाजिर होती हूँ कि हमारी स्किन के ऊपर सन टैनिंग हो गई है, हमारी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो गए हैं, हमारे पिंपल्स हो गए हैं, ऑयली स्किन होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? बहुत सस्ता सा सॉल्यूशन बताएं और ऐसा बताएं जो इजी हम लोग कर सके, इजी पीजी हो। ठीक है जी, आप लोग इसको मास्क में भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम्स में भी यूज़ कर सकते हो, आम रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, और ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और ये इस तरह से होगी, ये देखिए, नज़र आई? हाँ जी, ये इस तरह से होगी। अब ये क्या चीज़ है? काफ़ी लोग तो समझ गए होंगे क्योंकि वो लोग यूज़ करते हैं, जिनके पॉलर्स हैं, और जिनके पॉलर्स नहीं हैं उनको समझने में थोड़ी सी देर लगेगी। ये देखें जी, ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है, कैलामाइन, जो आप लोगों को मिलेगी मेडिकल स्टोर से 70 रुपीज़ की। है ना ज़बरदस्त चीज़? एंटीसेप्टिक है, जिनके एक्सेस ऑयल की वजह से पिंपल्स निकलते हैं उसको ठीक करती है। आप लोग पिंपल्स पे लगा सकते हो, और जो पिंपल्स के निशान होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे निशान ठीक नहीं होते, वो ठीक होते हैं। किस तरह से ठीक होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी, किन किन रेमेडीज से ठीक होते हैं ये भी बता दूंगी। और तमाम एजेस के लोग इसको लगा सकते हैं, और बेबीज भी लगा सकते हैं अपने रैशेस के ऊपर, और प्रेगनेंसी में जो इचिंग होती है उसमें भी आप लोग लगा सकते हो, अपने पेट पे इधर उधर जहाँ पर होती है। लेकिन इंटरनल पार्ट्स के लिए ये नहीं है, ये आपने ख्याल करना है। इतनी सी बोतल आपको 70 रुपीज़ की मिलती है। आप ये देख लें कि आप इसको आराम से मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। एज ए सूथिंग लोशन इसको काम में ला सकते हो। जो लोग कहते हैं ना हमारी सूथिंग लोशन से स्किन ब्लैक हो जाती है, तो छोड़े जी जनाब, सूथिंग लोशन आप ये एंटीसेप्टिक यूज़ करें। जब आप लोग लगाते हो ना स्किन पॉलिश और आपकी स्किन बर्न होने लग जाती है, तो आप लोगों ने ये लगानी है। इसको लेकर आपने, क्लाइंट को पता नहीं चलता, आप लोगों ने इसी तरह से इसको ब्रश से लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। जितने भी रैशेज हो गए हैं, रेडिशनेस हो गई है, पिंपल्स वाली स्किन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम इफ़ेक्ट आएगा। आप ये करके देखिएगा। लेकिन ये है कि जैसे आप लोग सूथिंग लगाते हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों को लगता है कि ठंडा ठंडा हो गया, ये भी उसी तरह से ही आपको लगेगा। आपकी इचीनेस हो गई है, आपकी बर्निंग हो गई है। आप जब फेशियल करते हो या आप लोग ये वैक्स करते हो, थ्रेडिंग करते हो, और आपकी स्किन के ऊपर हल्के हल्के दफड़ बन जाते हैं, या बहुत ज़्यादा इचीनेस होने लग जाती है स्किन पे, कुछ लोगों की बर्निंग होने लग जाती है, छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। आप लोग यूज़ करके देखेगा। अच्छा जी, अब हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? आप लोग इसको मड मास्क के अंदर यूज़ कर सकते हो। मड मास्क को आपको इसी के अंदर ही मिलाना है और उसको फेस पे लगा देना है। ऑयली स्किन के लिए बता रही हूँ, ऑयली स्किन वाले वैसे भी इसको लगा सकते हैं, लोशन के तौर पर रात को लगा लें और सो जाएं। और आपने क्या करना है, मड मास्क के अंदर इसी को ही आपने बनाना है, और उसके बाद आपने लगा लेना है 10 से 15 मिनट और उतार देना है। अच्छा जी, एक और बात बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जी मड मास्क आप लोग डेली लगा लो, ठीक है, इससे आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। ये और नहीं, वो एक्सेस ऑयल आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद फिर ज़्यादा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, स्किन आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। एज ए हर्बलिस्ट मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। तो आप लोग जो चीज़ भी यूज़ किया करो, प्लीज़ थोड़ी सी सर्च करके किया करो। ठीक हो गया? ठीक है जी, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और आप इसको, ये जो हमारे टॉफ़ी मास्क होते हैं, या हम लोग ये मास्क यूज़ करते हैं, टिश्यू को बना के यूज़ करते हैं, कोई भी आप, आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पिंपल्स वाली है, आपकी स्किन पे निशान है, तो आप आलू का, गाजर का, टमाटर का, खीरे का पानी लेके उसके अंदर इसको 1 चम्मच मिला के उस मास्क को उसके अंदर डिप करके आप फेस पे लगा लो, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा जी, इसके बारे में ये भी बताया गया रिसर्च में कि ये व्हाइटनिंग के तौर पे भी काम किया जाता है, इसका काम लिया जाता है। अगर आप कोई मास्क बनाते हो, क्रीम का मसाज करते हो, उसके अंदर भी आप इसके 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हो, तो आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं होगी, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, आपकी स्किन पे अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है हीट रैशेज़ हो जाते हैं, जैसे आप लोग चूल्हे के करीब काम करते हो और आपकी ये वाली चीज़ बर्न हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप लोग वापस आके ये वाला अपने घर में वैसे भी रख लो, इसको लगा लिया करो, तो उससे आपकी हीट बर्निंग भी दूर हो जाएगी, और वो जो टैनिंग आ जाती है वो भी दूर हो जाएगी। जल जाता है उसके ऊपर भी आप लगा सकते हो, निशान नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? इसके अलावा आप इसको आम मास्क में यूज़ कर सकते हो, क्रीम्स में यूज़ कर सकते हो, बच्चों को वैसे आप रैशेज़ पे लगा सकते हो, प्रेगनेंसी में इसको यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट मास्क जो भी बनाते हो और आपको ख़तरा है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो, एज इट इज़ भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है इसको क्रीम्स के साथ इस्तेमाल करो, या आप इसको डिफरेंट चीज़ों के अंदर डाल के इस्तेमाल करो, आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हो। ये बहुत ही सस्ती चीज़ है और बहुत ही कारआमद है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं
तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। जो लोग नहीं यूज़ करते उसको सूथिंग को, तो वो ये ले लें। अच्छा, आप इसको स्किन पॉलिश के अंदर भी डाल के यूज़ कर सकते हो। आपको हो गए तो ये सारी रेमेडीज़ और इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बना के दिखा दूँगी। और हर्बल में मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी वो मैं डॉक्टर उम्मे DIY पे आपको बताऊँगी। ठीक है जी, बहुत लंबी वीडियो होगी, देखते तो आप लोग वैसे भी नहीं हो, इसलिए मैंने रेमेडीज़ नहीं बनाई। मैं अगर देखता कोई है नहीं, इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाना ही थोड़ा-थोड़ा छोड़ दिया। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वही उसी पे वीडियो बना दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिसे इसने कोर्स करना है, एडमिशन स्टार्ट है, नीचे नंबर चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।